नेटो एलाइज होते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जितने सदस्य हैं उनमें से कुछ सदस्यों को अमेरिका ने कहा है कि ये हमारे सहयोजक या एलाय हैं। उसी प्रकार से अगर आप नेटो के मेंबर नहीं हैं तब भी आपको एक सहयोजक की तरह देखा जा रहा है, स्पेशली सुरक्षा के संदर्भ में, तो आप मेजर नॉन नेटो एलाय माने जाते हैं। तो सऊदी अरब को अब यह दर्जा मिल गया है, जिसकी वजह से यूएसए और सऊदी अरब के बीच में सुरक्षा को लेके, सुरक्षा एक्सरसाइजेस को लेके, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स को लेके बहुत सारा समन्वय देखने को मिलेगा। तो एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। नेटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। उसी प्रकार से मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये रूस को रोकने के लिए बनाया गया था, है ना। अगर मैं बात करूं सऊदी अरब की, सऊदी अरब ये यूएसए का MNNA बना है। MNNA मतलब मेजर नॉन नेटो एलाय, ठीक है। अगर हम बात करें मेजर नॉन नेटो एलाय की, तो यूएसए ऐसे 20 देशों के साथ 20 देशों को इस प्रकार का दर्जा दे चुका है। आपके मन में है क्या भारत भी इसमें शामिल है? भारत एक MNNA नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से देश हैं जो कि मेजर नॉन नेटो एलाय में आते हैं, देख लेते हैं इसको भी, क्योंकि प्रश्न बन सकता है। हम शुरू करते हैं ऑफ कोर्स सऊदी अरब से, उसके बाद अर्जेंटीना भी इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र, इजराइल, जापान, जॉर्डन, केन्या, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान भी है, भारत नहीं है पर पाकिस्तान है, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और टूनिशिया। ताइवान को अभी यह औपचारिक दर्जा नहीं प्राप्त है। उसका एक रीजन है, क्योंकि अमेरिका एक चीन सिद्धांत में मानता है, ये मानता है कि ताइवान चीन का ही भाग है, इसीलिए इसको अलग से अभी देश नहीं मानता। हालांकि चीन के लिए चेतावनी भी देता है कि अगर कल के दिन चीन किसी प्रकार से ताइवान को विवश करता है बाय फोर्स, बल के रूप से, कि आप हमारा भाग बन जाइए, तो उसका सपोर्ट ये नहीं करेगा। इसके अलावा अगर किसी को मेजर नॉन नेटो एलाय स्टेटस मिलता है तो नेटो की संधि, नेटो क्योंकि एक संधि आधारित संस्था है, तो उसे अनुच्छेद, नेटो संधि के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत किसी प्रकार की सुरक्षा या फिर मिलिट्री अलायंस नहीं माना जाएगा या सैन्य मदद नहीं दी जाएगी। इसका क्या मतलब है? अनुच्छेद 5 नेटो संधि का कहता है कि अगर किसी भी नेटो देश के ऊपर हमला होगा तो वो माना जाएगा कि अन्य नेटो देशों के बीच भी हमला है, के ऊपर भी हमला है, तो वो सब मिलके समन्वयित रूप से एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री अप्रोच उस देश के अगेंस्ट ले सकते हैं जिसने हमला किया है। पर अगर किसी को MNNA का स्टेटस मिलता है तो उसे अनुच्छेद 5 के अंतर्गत सैन्य सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे सैन्य, अगर MNNA का स्टेटस मिला है तो मुख्य रूप से ये संयुक्त सैन्य अभ्यास, सुरक्षा सहयोग और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए होता है, कि कल के दिन आपके साथ कोई अभ्यास करना चाहे, कोई समन्वय करना चाहे, वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा F-35 एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाकू, स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, यानी कि रेडार नहीं पकड़ पाता है इसको। ये भी सऊदी अरब खरीदेगा यूएसए से। अगर ऐसा होता है तो पश्चिम एशिया में सऊदी अरब दूसरा देश होगा जिसके पास F-35 स्टेल्थ विमान होगा, क्योंकि पहला कौन सा है? पहला याद रखिएगा, पश्चिम एशिया में पहला देश जिसके पास F-35 है वो इजराइल है। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है जानना। सोचिए, इजराइल और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब अमेरिका को रिटर्न में क्या दे रहा है ये भी जानना जरूरी है। निवेश, $600 अरब का ऑलरेडी निवेश करता है यूएसए में सऊदी अरब, पर इसे बढ़ा के ये कह रहा है कि ये $10 ट्रिलियन तक ले जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण था हमारे लिए जानना हमारी मैगजीन से। आई होप आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।